हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, जहां मैं कुछ अमेजिंग मूवीज़ एक्सप्लेन करती हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि एना और क्रिस्टन एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जिसके बाद क्रिस्टन रात को सो रहा होता है, तब उसे उसके बचपन का बहुत डरावना सपना आता है, जिसमें एक इंसान उस पर बहुत बुरी तरह से अत्याचार कर रहा था। फिर हम एना को देखते हैं, जो अब एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब करती है। वो जहाँ पर जॉब करती है उस प्रॉपर्टी के ओनर का नाम जैक है, और बीते 1.5 साल में इस जॉब को 3 लड़कियां छोड़ चुकी हैं और एना चौथी लड़की है जो यहाँ काम कर रही है। फिर एक दिन एना को उसके फ्रेंड की फोटो एग्जीबिशन में जाना था, तो जॉब की शिफ्ट खत्म करके एना वहाँ पर जाती है। वहाँ पहुँचते ही एना चौंक जाती है, क्योंकि फोटो एग्जीबिशन में उसकी बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी फोटोज लगी होती है। एना का दोस्त उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताता तो शायद तुम यहाँ पर नहीं आती। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तब एक महिला एना के फ्रेंड के पास आती है और कहती है कि एना की सारी फोटोज किसी एक आदमी ने परचेज कर ली है। ये सुन के एना का फ्रेंड बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर एना सोचने लगती थी कि मेरी सारी फोटोज किसने परचेज की होगी। तभी वहाँ पर क्रिस्टन आता है और एना समझ जाती है कि फोटोज किसने परचेज की हैं। फिर वो क्रिस्टन से पूछती है, क्या तुमने मेरी सारी फोटोज परचेज की हैं? तब क्रिस्टन कहता है यस, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे। फिर क्रिस्टन एना को डिनर करने उसके साथ ले जाता है। डिनर पर जाने के बाद क्रिस्टन एना से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तो एना मना कर देती है और कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी जो भी शर्तें हैं वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। तब क्रिस्टन कहता है कि कोई शर्तें नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अब तुम जो कहोगी वही होगा। एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टन एना को घर पर छोड़ने जाता है। एना जब घर की विंडो लॉक कर रही थी, तब वो देखती है कि एक लड़की नीचे से उसकी तरफ घूर रही है, पर एना इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरे दिन जब एना क्रिस्टन को मिलने बार में जा रही थी, तब वही लड़की एना के सामने आ जाती है जो पिछली रात एना को घूर रही थी, और एना को उसके नाम से बुलाती है। तो एना कहती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तब वो लड़की एना को सॉरी कहती है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले ही एना का बॉस जैक वहाँ पर आ जाता है। जैक भी वही बार में जा रहा था जहाँ पर एना को जाना है, जिस वजह से वो दोनों साथ में उस बार में जाते हैं। बार में जब एना जैक के साथ थी, तब क्रिस्टन वहाँ पर आता है और जैक से कहता है कि एना मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। इतना बोलकर क्रिस्टन एना को लेकर बाहर आ जाता है। एना क्रिस्टन से कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो क्रिस्टन कहता है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। तब एना कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करके वो एना के घर पर आते हैं। तब एना क्रिस्टन को उकसाती है, लेकिन क्रिस्टन खुद पर कंट्रोल रखता है। एना उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और पूरी रात साथ में बिताते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में एना क्रिस्टन को उसका $24,000 का चेक वापस देती है, जो क्रिस्टन ने एना को संभाल कर रखने को दिया था। तब क्रिस्टन कहता है, ये चेक तुम रख लो, इतने पैसे मैं हर 10 मिनट में कमा लेता हूँ। पर एना ये सुनकर उस $24,000 के चेक को क्रिस्टन के सामने ही फाड़ देती है। जिसके बाद क्रिस्टन उसके असिस्टेंट को कॉल लगाता है और कहता है कि एना के अकाउंट में $24,000 अभी ट्रांसफर कर दो। एना ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि क्रिस्टन के पास मेरे अकाउंट की डिटेल्स कैसे आई। जब एना इसके बारे में पूछती है तो क्रिस्टन कोई जवाब नहीं देता। आगे हम देखते हैं दोनों रेस्टोरेंट में गए होते हैं। उस वक्त क्रिस्टन एना को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने घर पर चैरिटी पार्टी रखी है और मॉम ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। तो एना कहती है कि मेरे पास पार्टी में आने के लिए ड्रेस नहीं है। तब क्रिस्टन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, तब एना की नज़र फिर से वही लड़की पर पड़ती है। तब एना उस लड़की के बारे में क्रिस्टन को बताती है कि वो लड़की मुझे 2 दिन से घूर रही है और वो मेरा नाम तक जानती है। मैंने जब उसे करीब से देखा था, तब उसके हाथ में एक पट्टी भी बंधी हुई थी। इतना सुनकर क्रिस्टन एना से कहता है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। एना मन ही मन में समझ जाती है कि क्रिस्टन इस लड़की को जानता है। घर पर पहुँचने के बाद एना क्रिस्टन से पूछती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब क्रिस्टन बताना तो नहीं चाहता था, पर एना के फोर्स करने की वजह से वो कहता है कि उस लड़की का नाम लैला है। आज से 2 साल पहले उसका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद भी वो मेरे साथ रहना चाहती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मैं लैला के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। जिसके बाद लैला किसी और के साथ शादी भी कर लेती है। पर एक दिन कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की मौत हो गई और तब से लैला पागलों की तरह रहने लगी है।
क्रिस्टिन कहता है जब मैं और तुम जॉर्जिया में थे तब लैला यहाँ पर आई थी और उसने अपनी कलाई की नस को काट लिया था। जब उसको हॉस्पिटल में ले गए तब मैं उसको वहाँ देखने गया था, पर वो उससे पहले वहाँ से चली गई थी। क्रिस्टिन अब तक जिन जिन लड़कियों के साथ रह चुका है उन सब की एक फाइल्स बनाकर रखता है जिसके अंदर उन लड़कियों की सारी डिटेल्स होती हैं। ये सब सुनकर एना क्रिस्टिन से कहती है, क्या मेरी फाइल भी है तुम्हारे पास? तब क्रिस्टिन उसकी फाइल उसे दे देता है तो एना चौंक जाती है और कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं जिस जगह पर जॉब कर रही हूँ उस पब्लिशिंग हाउस को भी तुमने खरीद लिया। तुमने मेरे अकाउंट में $24,000 भी ट्रांसफ़र करवाए जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। ना मुझे तुम खुद को टच करने देते हो, ना ही प्यार करने देते हो। मुझे लगता ही नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बॉस हो जो मुझे हुक्म करता रहता है। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, हम दोनों के रिश्ते को मजबूत करना चाहती हूँ, पर तुम मुझे खुद के पास आने ही नहीं देते। ये सब सुन के क्रिस्टिन एना को बेडरूम में ले जाता है और उसे एक लिपस्टिक देता है। फिर एना को अपनी बॉडी पर लिपस्टिक से लाइंस करवाता है। लाइंस करने के बाद क्रिस्टिन कहता है, इसके अलावा तुम मुझे कहीं भी टच कर सकती हो। जिसके बाद दोनों तैयार होकर चैरिटी पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी में जो भी चीज़ या पैसे की बोली लगेगी वो सब चैरिटी में जाएगी। यहाँ पर एना क्रिस्टिन के हाउस के एक हफ्ते वैकेशन के लिए $24,000 की बोली लगाती है क्योंकि एना उन पैसों को रखना नहीं चाहती थी जो क्रिस्टिन ने उसको दिए थे। फिर एना जब वॉशरूम जाती है तब वहाँ पर उसको एलेना नाम की एक महिला मिलती है। ये महिला क्रिस्टिन की सगी मॉम की फ्रेंड थी जिसके साथ क्रिस्टिन बचपन में इंटीमेट हुआ था और इसने ही क्रिस्टिन को BDSM टॉयज का इस्तेमाल करना सिखाया था। एलेना एना से कहती है कि तुम क्रिस्टिन को खुश देखना चाहती हो तो तुम क्रिस्टिन से दूर हो जाओ। तब एना कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मुझे पता है कि तुम क्रिस्टिन को खुश नहीं देख सकती। फिर एना क्रिस्टिन के पास जाती है और कहती है, हमें अब घर जाना चाहिए। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब क्रिस्टिन की नज़र एलेना पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि एलेना ने एना को कुछ बुरा भला कहा होगा। घर पर पहुंचने के बाद वहाँ पर वो देखते हैं कि एना की कार जो क्रिस्टिन ने उसको गिफ्ट की थी उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और कार को बहुत बुरी तरह से किसी ने डैमेज भी किया था। ये देखकर क्रिस्टिन को पूरा शक लैला पर जाता है। दूसरे दिन जब एना जॉब पर आती है तब उसका बॉस जैक कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि वहाँ मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। एना उसके बॉस के साथ जाना तो नहीं चाहती थी पर वो वहाँ पर जॉब करती थी इसलिए वो जैक को मना नहीं कर पाती। जिसके बाद एना क्रिस्टिन को मैसेज करती है और कहती है कि मैं मेरे बॉस जैक के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली हूँ। तब क्रिस्टिन एना को जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, इस बात के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर क्रिस्टिन जब घर पहुंचा तो एना वहाँ पर आती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ एना की मर्जी से हुआ था और क्रिस्टिन BDSM टॉयज का इस्तेमाल भी करता है। जिसके बाद दोनों डिनर कर रहे थे तब एना क्रिस्टिन से कहती है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो क्रिस्टिन कहता है, अगर तुम्हें न्यूयॉर्क जाना ही है तो मैं तुम्हें ले चलूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम जैक के साथ न्यूयॉर्क जाओ। फिर एना क्रिस्टिन की बात मान लेती है और दूसरे दिन उसके बॉस जैक को न्यूयॉर्क जाने से मना कर देती है। उस वक्त ऑफिस में जैक और एना के अलावा कोई नहीं था तो जैक उसका फ़ायदा उठाता है और एना को छेड़ने लगता है। तब एना जैक के दो पैरों के बीच मील पॉइंट पर लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। एना जब ऑफिस के नीचे पहुँचती है तो क्रिस्टिन वहाँ पर एना का वेट कर रहा था। तब एना क्रिस्टिन को बताती है कि जैक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर क्रिस्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर जाने लगता है तो एना उसको अंदर जाने से मना करती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जैक को उसकी पोस्ट पर से निकाल दिया है और एना के सीनियर ने जैक की जगह एना को दे दी है क्योंकि एना सारा काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती थी। ये सुनकर एना को बहुत खुशी होती है पर उसे ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं क्रिस्टिन ने तो नहीं किया। फिर वो क्रिस्टिन के पास आती है और उसको पूछती है, क्या ये सब तुमने तो नहीं करवाया ना? तब क्रिस्टिन कहता है, नहीं, ये सब तुम्हारे अच्छे काम की वजह से हुआ है। जिसके बाद क्रिस्टिन कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने आ जाओ। तो एना इस बात को मान लेती है। दूसरे दिन दोनों एना के घर कुछ सामान लेने जाते हैं। तब क्रिस्टिन बाहर खड़ा रहता है और एना उसका कुछ सामान लेने अंदर जाती है। जब वो सामान ले रही थी तो अचानक उसके पीछे लैला आती है और उसके हाथ में गन भी थी। लैला गन पॉइंट को एना पर रख कर कहती है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मेरे पास नहीं है? क्रिस्टिन तुम्हारी सारी बातें मानता है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता है। तब एना बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिस्टिन मुझे भी एक दिन सबकी तरह छोड़ देगा। लैला हवा में गन को फायर करती है तो क्रिस्टिन बुलेट की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर आ जाता है। लैला के हाथ में गन देखकर क्रिस्टिन कहता है, तुम नीचे बैठ जाओ।
और फिर क्रिस्टियन उसके पास से गन ले लेता है। ये सब देखकर एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो सिचुएशन को वो देख रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान जानवर को पाल रहा हो। क्रिस्टियन एना को घर जाने को कहता है। एना जब नीचे आती है तो क्रिस्टियन का बॉडीगार्ड एना के लिए कार का डोर ओपन करता है, लेकिन एना कार में नहीं बैठती और वहाँ से जाने लगती है। एना दोपहर से लेकर शाम तक घर नहीं आती और वो गलती से अपना मोबाइल भी घर पर भूल गई थी। इस वजह से क्रिस्टियन बहुत ही टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो एना के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब एना वापस घर आती है तब क्रिस्टियन उसे कहता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। एना क्रिस्टियन से कहती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा। इतना बोलकर एना वहाँ से जाने लगती है। तब क्रिस्टियन एना को कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जिसके बाद क्रिस्टियन एना के सामने वैसे ही बैठ जाता है जैसे उसके सामने लैला बैठी थी। ये सब देखकर एना को गिल्टी फील होता है और वो भी क्रिस्टियन के पास बैठ जाती है। फिर क्रिस्टियन उसके शर्ट को उतारता है और एना का हाथ अपने दिल पर रखने देता है। आज पहली बार क्रिस्टियन ने एना को छूने दिया, जिसके बाद दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। आगे के सीन में क्रिस्टियन एना से पूछता है विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी का हर एक पल को जीना चाहता हूँ। पर एना इस बात का कोई आंसर नहीं देती। बाद में एना को पता चलता है कि कुछ दिन बाद क्रिस्टियन का बर्थडे है, तो एना क्रिस्टियन के लिए एक गिफ्ट खरीदने आती है। जब क्रिस्टियन बिजनेस ट्रिप पर थोड़े दिन के लिए बाहर जाने वाला था तब एना उसे ये गिफ्ट देती है और क्रिस्टियन से कहती है ये गिफ्ट तुम अपने बर्थडे के दिन ही खोलना। फिर क्रिस्टियन बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और जब ट्रिप से वापस आ रहा था तब वो खुद हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, क्योंकि क्रिस्टियन को प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने का बहुत शौक होता है। उसी दौरान उसके हेलीकॉप्टर में कुछ मिस्टेक होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये खबर जब एना और क्रिस्टियन के घर वाले न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज़ से पता चलता है कि क्रिस्टियन और उसका असिस्टेंट बिल्कुल ठीक है और वो घर की ओर निकल गए हैं। थोड़े टाइम बाद क्रिस्टियन घर पर आता है। घर वाले उसको देखकर खुशी से रोने लगते हैं। एना क्रिस्टियन को गले लगाकर रोता हुआ कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिर क्रिस्टियन एना और सारी फैमिली साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के 12 बजे एना क्रिस्टियन को बर्थडे विश करती है और कहती है जो मैंने तुमको गिफ्ट दिया था उसे तुम ओपन करो। जब क्रिस्टियन गिफ्ट को ओपन करता है तो उसमें से एक की चेन निकलता है, यानी एना क्रिस्टियन के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। दूसरे दिन क्रिस्टियन ने उसके बर्थडे की पार्टी रखी थी। उस पार्टी में क्रिस्टियन सबको बताता है कि मैं और एना दोनों शादी करने वाले हैं। ये सब देखकर एलेना एना को अकेले में मिलकर कहती है तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो। ये सुनकर एना को गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो पानी का ग्लास था उसे एलेना के फेस पर डाल देती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन आता है और एलेना को टॉवल देता है और कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया है, तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। अब एना की मेरी लाइफ में आने से सब ठीक हो रहा है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जब ये तीनों बात कर रहे थे तब क्रिस्टियन की मॉम वहाँ पर आती है और एलेना को चाटा मारकर कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। क्रिस्टियन भी एलेना के साथ सभी रिश्ते तोड़ देता है। फिर एलेना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद क्रिस्टियन एना को अकेले में ले जाता है और घुटनों पर बैठकर कहता है क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? तब एना कहती है हाँ। वहीं दूसरी ओर हमें जैक को दिखाया जाता है जो बदला लेने की तलाश में होता है और इस मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है। इस मूवी का नाम 50 शेड्स ऑफ डार्कर है, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की सेकेंड और थर्ड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।